खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। आकाशवाणी की विशेष शताब्दी श्रृंखला खामोशी की दास्तान प्रस्तुत है आज की कड़ी। तीन फरवरी को पूना में गोखले स्मृति सभा थी, जिसकी अध्यक्षता बंबई के गवर्नर लॉर्ड विलिंगडन ने की। उस दिन सभागार खचाखच भरा था। अंदर जगह नहीं थी तो लोग किर्लोस्कर थिएटर के बाहर खड़े हो गए। सबको उस सभा का महत्व और उसकी गंभीरता मालूम थी। पूना के लिए यह न भूतो न भविष्यति आयोजन था। सभा में शोक प्रस्ताव गांधी ने रखा, जिसे स्वीकार कर लिया गया। हिंदुस्तान में यह गांधी का पहला सार्वजनिक प्रस्ताव था। वैसे गोखले का जाना पूना की आत्मा का जाना था। पिता तुल्य छाया सिर से हटने के बाद अब वो यंत्रवत चल रहा था। हालांकि यह सच नहीं था। कई बार ऐसा लगता था जैसे गोखले की अनुपस्थिति ने पूना को उनकी उपस्थिति से ज्यादा प्रभावित किया है। गांधी ने समारोह के बाद रात की गाड़ी पकड़ी और अगली सुबह बंबई पहुंच गए। उस दौरे में गांधी को बंबई रुकना नहीं था, लेकिन दिन में उनकी भेंट जहांगीर पेटेट और नरोत्तम दास से हुई। शाम को स्टेशन रवाना होने से पहले गांधी ने मगनलाल को पत्र लिखा। मगनलाल 28 फरवरी को पूना से बंबई आ गए थे और उसी शहर में थे, लेकिन मुलाकात संभव नहीं थी। अपनी मुलाकातों के बीच के वक्त में मगनलाल ने गांधी को एक के बाद एक 3 चिट्ठियां लिखी थीं, जो उन्हें पूना में मिली। डाक विभाग की मेहरबानी से तीनों एक साथ। अपने विस्तृत उत्तर में गांधी ने उन सारे विषयों पर क्रमवार जवाब दिया जो मगनलाल ने उठाए थे। एक विषय आश्रम जैसी संस्था की स्थापना, दूसरा आश्रम में मशीनरी के इस्तेमाल और तीसरा ब्रह्मचर्य सिद्धांत के महत्व का था। गांधी ने लिखा, हम अपनी संस्था को पूरे हिंदुस्तान के लिए चलाना चाहते हैं, इसलिए पूरे देश से भिक्षा मांगेंगे। उम्मीद है कि हमें अहमदाबाद से जमीन और कुछ भवन मिल जाएंगे। ये संस्था की नींव बनेंगे। प्रस्तावित आश्रम में मशीनरी के इस्तेमाल के बारे में गांधी के मन में कोई दुविधा नहीं थी। चाहते थे कि वहां जहां तक संभव हो मशीनों का उपयोग न किया जाए। उन्होंने कहा, हमें चिंता नहीं करनी चाहिए कि इससे मिलें बंद हो जाएंगी। मालिकान मिलें लगाएं या न लगाएं, हम अपने रास्ते से विचलित नहीं होंगे, क्योंकि हमारी खुशी उसी राह से आएगी। ब्रह्मचर्य के बारे में गांधी ने लिखा, तुम उसका सही महत्व नहीं समझ पाए हो। क्या तुम दुखी हो जाओगे अगर तुम्हारे बेटे केशु को आज मोक्ष मिल जाए? खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। ये थी आकाशवाणी की इस विशेष शताब्दी श्रृंखला की आज की कड़ी। शोध, आलेख और वाचन स्वर मधुकर उपाध्याय। प्रस्तुति मनोज मायंकर। अगली कड़ी कल इसी समय इसी चैनल पर।